Hello everyone, this is IJ again back with sample paper discussion, and we are going to discuss section third of part B, which will be having 3 questions, 5 marks each. तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि तीनों क्वेश्चन जो हैं वो 5-5 नंबर के होंगे, 38, 39 एंड 40। तो आज लास्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इस सैम्पल पेपर का। तो आइए बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। तीनों क्वेश्चन अलग अलग सेक्शन से हैं। 38 नंबर क्वेश्चन जो है वो आपको नेटवर्किंग से है, 39 ऑब्वियस सी बात है एसक्यूएल से है, एंड 40 जो है क्वेश्चन जो है वो आपका फाइल हैंडलिंग से है। तो सबसे पहले 38 क्वेश्चन देख लेते हैं। 38 क्वेश्चन कहता है, माई पेस यूनिवर्सिटी इज सिटिंग अप एन एक्टिविटी एकेडमिक ब्लॉक in Naya Raipur and is planning to set up a network. The university has 3 academic blocks and 1 human resource center as shown in the diagram. एक चीज ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन 5 नंबर का है, बड़ा दिख रहा है जरूर, लेकिन इसका सॉल्यूशन बहुत ही आसान है। आपको बहुत ही फोकस्ड होकर सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना है। तो कहा क्या रहा है, इस डायग्राम के हिसाब से 4 अलग अलग ब्लॉक्स बने हुए हैं और इन चारों ब्लॉक्स में एक है लॉ ब्लॉक, एक है बिजनेस, सेकंड है टेक्नोलॉजी और लास्ट में है एचआर। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द वेरियस ब्लॉक्स आर एज फॉलोज। सो दीज आर द डिस्टेंस गिवन बिलो। आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे हाईएस्ट डिस्टेंस कहाँ कहाँ पे है। तो आपको ये देख लेना है कि लॉ ब्लॉक एंड टेक्नोलॉजी ब्लॉक के बीच में 80 मीटर है, लॉ ब्लॉक एंड एचआर ब्लॉक के बीच में 105 मीटर डिस्टेंस है, बाकी स्मॉल डिस्टेंसेज हैं। अब कहता है नंबर ऑफ कंप्यूटर इन ईच ऑफ द ब्लॉक और सेंटर इज एज फॉलोज। लॉ ब्लॉक इज हैविंग 15 कंप्यूटर्स, टेक्नोलॉजी ब्लॉक इज हैविंग 40, एचआर ब्लॉक इज हैविंग 115। सबसे ज़्यादा कंप्यूटर एचआर ब्लॉक में है 115 एंड बिजनेस ब्लॉक में 25 कंप्यूटर्स हैं। तो ये ओवरव्यू है कंप्यूटर एक नेटवर्क इंस्टॉलेशन का। अब इसी नेटवर्क इंस्टॉलेशन के बेसिस पे 5 आपको अलग अलग क्वेश्चंस मिलेंगे। द फर्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग suggest the most suitable place or the block or center to install server in university with the suitable region। तो आप कहाँ पे किस ब्लॉक में आप लगाएंगे सर्वर को। तो सर्वर लगाने के लिए सबसे आइडियल प्लेस वो होता है जहाँ पे सबसे ज़्यादा कंप्यूटर हो, और वो है एचआर सेंटर। तो इसका आंसर होगा एचआर सेंटर। और थोड़ा सा एलिब्रेट कर दीजिए, आप लिख दीजिए कि ऑल बिकॉज एचआर सेंटर हैविंग द हाईएस्ट कंप्यूटर इंस्टॉल्ड एंड दैट्स व्हाई वी विल प्लेस सर्वर ऑन इन एचआर सेंटर। पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन कर रहा है, सजेस्ट एन आइडियल लेआउट फॉर कनेक्टिंग दीज ब्लॉक सेंटर्स फॉर वायर्ड कनेक्टिविटी। तो वायर्ड कनेक्टिविटी के लिए आपको एक डायग्राम बनाना है। तो वायर्ड कनेक्टिविटी का डायग्राम कैसे बनेगा, तो आपको बड़ी इत्मीनान से 4 अलग अलग ब्लॉक्स बना लेने हैं जैसा बना हुआ है। ये है एचआर, उसके बाद टेक्नोलॉजी, बिजनेस ब्लॉक और लॉ ब्लॉक। अब आपको बहुत कुछ नहीं भी समझ में आए इस क्वेश्चन के बारे में, तो आपको क्या ध्यान रखना है, सबसे ज़्यादा कंप्यूटर है एचआर ब्लॉक में। तो आप एचआर ब्लॉक से कनेक्ट कर दीजिए सारे को। तो सिंपली एचआर से कनेक्ट कर दीजिए बिजनेस को, एचआर से टेक्नोलॉजी को, एचआर से लॉ को। इतना भी यदि आप कर देंगे तो एक आइडियल लेआउट बन के तैयार हो जाएगा। का मतलब है कि आपको बहुत सारे टोपोलॉजीज नहीं समझ में आते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन का सिंपल सा आंसर है कि जहां भी हाईएस्ट कंप्यूटर है, ऑब्वियस सी बात है सर्वर यहीं लोकेटेड है, तो सारी जगह से कनेक्शन होगा। तो अच्छी बात है कि भाई हम एचआर बिल्डिंग से सभी बिल्डिंग्स को कनेक्ट कर दें। इस तरह से ये क्वेश्चन बन जाएगा, इसका भी आपको 1 नंबर मिल जाना है। नेक्स्ट है, व्हिच डिवाइस यू विल सजेस्ट टू प्लेस इंस्टॉल इन ईच ऑफ दिस ब्लॉक सेंटर टू effectively connect all the computers within these blocks and center। आपको क्या करना है,
सभी ब्लॉक के सभी कंप्यूटर्स को एक दूसरे से यदि कनेक्ट करना है तो कौन से डिवाइस का यूज़ करेंगे? यहाँ पे आप थोड़ा कंफ्यूज होते हैं और प्रॉब्लम ये होता है कि लोग समझते हैं कि एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक को कैसे कनेक्ट करेंगे? क्वेश्चन ये नहीं है। क्वेश्चन ये है कि दीज ब्लॉक्स विल बी इफेक्टिवली कनेक्ट टू ऑल कंप्यूटर्स। तो आप सभी कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए सिंपली जो डिवाइस यूज़ करेंगे वो करेंगे स्विच। स्विच इज अ डिवाइस व्हिच इज कॉमनली यूज्ड टू कनेक्ट कंप्यूटर्स नाउअडेज। कभी भी लैन आपके यहाँ यदि लैब में बना हो, स्कूल में हो, तो आप देखेंगे कि सारे के सारे कंप्यूटर लैन से कनेक्टेड होते हैं और लैन फाइनली स्विच से कनेक्टेड होता है और जिससे सभी कंप्यूटर्स को नेटवर्क अवेलेबल हो जाता है। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है सजेस्ट द प्लेसमेंट ऑफ रिपीटर इन द नेटवर्क विथ जस्टिफिकेशन। अब रिपीटर का कहाँ यूज करेंगे भाई? तो रिपीटर के बारे में क्वेश्चन जब आएगा तो आपको लिखना है कि जिस भी दो ब्लॉक के बीच का डिस्टेंस ज्यादा होगा वहां पे रिपीटर लगाएंगे। तो आप देखेंगे कि जिसका भी 70 मीटर से ज्यादा स्पेस हो वहां रिपीटर लगा दीजिए। तो कहाँ कहाँ लगाएंगे? तो रिपीटर्स विल बी प्लेस्ड बिटवीन लॉ ब्लॉक एंड द टेक्नोलॉजी ब्लॉक पहला, एंड सेकेंड इज लॉ ब्लॉक एंड द एचआर ब्लॉक। इन दोनों के बीच में आपको रिपीटर लगाना है। रिपीटर का काम क्या होता है? आपने जो सिग्नल यहाँ से भेजा है एक सर्टेन डिस्टेंस के बाद वो ड्रॉप होने लगता है। तो आपको सिग्नल ड्रॉप नहीं हो तो इसके लिए आप यहाँ पे बीच में रिपीटर लगा देंगे। जो भी सिग्नल यहाँ तक पहुँचा है वो फिर से रीजनरेट होकर आगे बढ़ना शुरू करेगा। तो जब 70 मीटर से यदि आपका स्पेस का डिस्टेंस ज़्यादा लग रहा है आप वहाँ पे रिपीटर लगा देंगे और इस क्वेश्चन का आंसर इसीलिए हो जाएगा लॉ ब्लॉक टू टेक्नोलॉजी ब्लॉक, ब्रैकेट में लिख दीजिए 80 मीटर, लॉ ब्लॉक टू एचआर मीटर 105 मीटर, ऑल बिकॉज डिस्टेंस इज मोर देन 70 मीटर। इतना लिख देंगे, सॉल्यूशन हो गया। अब आगे देखते हैं। द यूनिवर्सिटी इज प्लानिंग टू कनेक्ट इट्स एडमिशन ऑफिस। अब ये क्वेश्चन हमेशा टिपिकल टाइप का क्वेश्चन है। कनेक्ट इट्स एडमिशन ऑफिस इन दिल्ली which is more than 1,250 kilometer from the university. Which type of network out of LAN, MAN and WAN will be formed? Justify the answer. तो कौन सा चाहिए होगा भाई? रायपुर में उनका ऑफिस है और एडमिशन ऑफिस खोल के रखे हैं दिल्ली में, कनेक्ट करना है, लॉन्ग डिस्टेंस है which is 1250 किलोमीटर। तो देख के ही लग रहा है कि हम लोग को वाइड एरिया नेटवर्क यूज करना पड़ेगा, है ना। लैन का यूज करते हैं लोकल में, आपका कोई नेटवर्क है खुद के लैब में, एक लैब से दूसरे लैब में। वैन का यूज करेंगे जब 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर का एक मोहल्ला है उसमें कनेक्ट करना है तो मैन करेंगे, और वैन का यूज करेंगे जब लॉन्ग डिस्टेंस होगा तो इसका आंसर होगा वैन। इस तरह से 38 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। होपफुली ये क्वेश्चन आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। इसके 5 क्वेश्चंस एक एक नंबर के आएंगे। क्वेश्चन नंबर 39, write SQL commands for the following queries 1 to 5 based on the relation teacher and posting given below। रिलेशन है कौन कौन सा? टीचर एंड पोस्टिंग। उसके बेसिस पे आपको 5 क्वेरी लिखने के लिए दिया है। तो आप इसमें क्या क्या ध्यान रखेंगे? आप ध्यान रखिए कि कौन कौन सा कॉलम है। तो कॉलम कौन कौन सा बना हुआ है भाई? तो कॉलम है PID, नेम, एज, डिपार्टमेंट, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, सैलरी एंड जेंडर। ये है टीचर टेबल का कॉलम्स। और पोस्टिंग टेबल में है PID, डिपार्टमेंट एंड प्लेस। ठीक है, PID, डिपार्टमेंट एंड प्लेस। डिपार्टमेंट इसमें भी है, डिपार्टमेंट इसमें भी है। अब आगे देखते हैं इन दोनों के बेसिस पे क्या कर रहा है। टू शो ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट टीचर ऑफ हिस्ट्री डिपार्टमेंट। हिस्ट्री डिपार्टमेंट के टीचर्स का आपको इंफॉर्मेशन बताना है। तो आप क्या करेंगे? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम होगा टीचर, वेयर डिपार्टमेंट इक्वल्स टू, कौन सा डिपार्टमेंट भाई? डिपार्टमेंट है हिस्ट्री। दैट्स इट। ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है टू लिस्ट द नेम ऑफ फीमेल टीचर्स हु आर इन मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट। तो मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में जितने भी
टीचर हैं जो कि फीमेल हैं, उनका नाम आपको बताना है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सेलेक्ट क्या करना है, तो सिर्फ नाम। यहाँ पे सेलेक्ट क्या करना था, सारा इन्फॉर्मेशन, तो हम लोगों ने स्टार लगाया। यहाँ क्या चाहिए, सिर्फ नाम, तो हम लोग नेम खोजेंगे। सेलेक्ट नेम फ्रॉम कौन सा टेबल, टीचर, वेयर, डिपार्टमेंट कौन सा भाई, तो मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट, और साथ में एंड कंडीशन लगेगा किस चीज के लिए, जेंडर। जेंडर कौन सा है, फीमेल जेंडर के लिए करना है। अब इस क्वेरी को थोड़ा अरेंज करके कैसे लिखेंगे, तो सेलेक्ट नेम, जो सेलेक्ट करना है एक लाइन पे, फ्रॉम टीचर जिस भी टेबल से करना है उसको एक जगह पे, वेयर एक जगह पे, है ना, और साथ में यहाँ पे एंड कंडीशन लगाना तो भूल ही गए, तो एंड कंडीशन लगा देते हैं। वेयर डिपार्टमेंट इज मैथमेटिक्स एंड जेंडर इज फीमेल, दूसरा बन गया। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपका, टू लिस्ट द नेम ऑफ ऑल टीचर्स विद देयर डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन असेंडिंग ऑर्डर। डेट ऑफ ज्वाइनिंग चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर में सेलेक्ट क्या कर रहा है, नेम, फिर से नेम ही मांगा है, तो हम लोग लिखेंगे क्या, सेलेक्ट नेम, उसके बाद कहाँ से, फ्रॉम टीचर। इस तरह से यदि आप लिखेंगे अलग अलग लाइन पे तो एग्जामिनर बड़ी क्लियर रहेगा कि आप लिख क्या रहे हैं। अब आपको असेंडिंग ऑर्डर पे किस पे करना है, तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग पे लिखेंगे ऑर्डर बाय डेट अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर ज्वाइन, इस बेसिस पे ऑर्डर करेंगे। ये ध्यान रखिए कि बाय डिफॉल्ट ऑर्डरिंग असेंडिंग ऑर्डर में होता है, तो यहाँ ऑर्डर बाय के बाद ASC लिखने की आवश्यकता नहीं है, डिसेंडिंग रहता तो DESC आप यहाँ लिखते। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है टू डिस्प्ले टीचर्स नेम सैलरी एज ऑफ मेल टीचर्स ओनली। तो आपको जो मेल टीचर हैं उनका क्या क्या चाहिए भाई, तो नाम चाहिए और सैलरी चाहिए और एज चाहिए। तो बड़ी आराम से इसका आंसर बनेगा, सेलेक्ट जो जो चाहिए पहले लिख लीजिए। नेम क्या चाहिए, पहले चाहिए इसका टीचर का नेम सैलरी एज, नेम कॉमा सैलरी कॉमा एज, फ्रॉम कौन सा टेबल, टीचर टेबल, वेयर। अब जेंडर कौन सा है भाई, जेंडर जिसका मेल है उन टीचर्स का हमको ये सारा ऊपर का डिटेल चाहिए। चौथा क्वेश्चन बन गया। इस तरह से बड़ी आसानी से आप SQL से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और इसके के पूरे 5 नंबर आपको मिलेंगे। ध्यान रखना है आपको कि इन तीनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन भी मिस नहीं हो। टू डिस्प्ले नेम कॉमा बोनस फॉर ईच टीचर वेयर बोनस इज 10% ऑफ सैलरी। अब बोनस आपको देना है, बोनस नाम का कोई कॉलम है नहीं, लेकिन क्या बताया है भाई, तो बोनस देगा 10% ऑफ सैलरी। तो हम लोग क्या चाहिए, नेम चाहिए, बोनस ऑफ चाहिए, बोनस ऑफ टीचर्स चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, नेम तो पहले से है कॉलम, दे दिया। अब बोनस क्या होता है, तो सैलरी का 10%, तो सैलरी का 10% कैसे निकालेंगे, 0.01% यदि से आप मल्टीप्लाई कर देंगे एज बोनस। अब क्या होगा, सैलरी का 1% बोनस हो जाएगा फ्रॉम कौन सा टेबल, टीचर टेबल, दैट्स इट। सारे टीचर का नाम और उसके सामने का बोनस दिख जाएगा। कैलकुलेशन क्या होगा, सैलरी के बेसिस पे। इस तरह से पांचों आपके SQL के क्वेरीज बस बड़ी आसानी से बन जाएंगे। SQL के क्वेरीज से बिल्कुल क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, एक एक नंबर बिल्कुल आराम से आपको मिलने हैं। और उसी तरह से नेटवर्किंग जो हम लोगों ने लास्ट पढ़ा अभी 38 नंबर क्वेश्चन, उसके भी पांचों क्वेश्चन के आंसर बहुत आसानी से बनेगा। अब आता है लास्ट क्वेश्चन व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 40। A binary file book.dat has structure book name, book number, book name, author and price. Write the user defined function। पहला कर रहा है यूजर डिफाइंड फंक्शन आपको बनाना है क्या, किसके लिए, क्रिएट फाइल के नाम से टू इनपुट डाटा फॉर द रिकॉर्ड एंड ऐड टू book.dat फाइल, है ना। तो क्रिएट फाइल नाम का आप सबसे पहले बनाएंगे एक फंक्शन जिसमें रिकॉर्ड आप इंटर करेंगे किसमें, book.dat में। दूसरा फंक्शन लिखेंगे काउंट रिकॉर्ड ऑथर इन पाइथन which will accept the author name as parameter and count and return the number of books by given author
एज स्टोर्ड इन द बाइनरी फाइल बुक डॉट डैट। तो इसमें देखेंगे कि कोई पैरामीटर नहीं चाहिए, यहाँ एक पैरामीटर ऑथर पास किया है ना। तो ये क्वेश्चन बड़ी आसानी से बनेगा, घबराने की आवश्यकता नहीं है। कैसे बनाएंगे? आपको बाइनरी फाइल जैसे ही कहेगा तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको पिकल का यूज़ करना है। तो आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पे इसको पहले से बना के रखा है। सबसे पहला काम करना है, आपको पिकल इंपोर्ट करना है। उसके बाद जो भी फंक्शन का नाम कहा है, पहले क्या कहा, फंक्शन का नाम क्रिएट फाइल, हम लोगों ने क्रिएट फाइल नाम का फंक्शन लिख लिया। व्हाट इट इज गोइंग टू डू, तो रिकॉर्ड लेगा यूजर का और ऐड करेगा बुक डॉट डैट में। और रिकॉर्ड किस फॉर्मेट में है, बुक नेम, बुक नंबर, ऑथर एंड प्राइस। सबसे पहले तो आपने क्रिएट फाइल नाम का फंक्शन लिख लिया, उसके अंदर ओपन फंक्शन कॉल कर रहे हैं बुक डॉट डैट। याद रखें कि आपको अपेंड बाइनरी फॉर्मेट में खोलना है, क्योंकि ये बाइनरी फाइल है, राइट, और इसमें डाटा बार बार स्टोर करेंगे बुक का, इसलिए अपेंड मोड में। तो एक फाइल ऑब्जेक्ट बन गया। अब तीन इन्फॉर्मेशन, बुक का नंबर, बुक का नेम एंड ऑथर, तीनों यूजर से इनपुट ले लेंगे। फिर उसके बाद प्राइस इनपुट ले लेंगे। तो 4 यूजर से इनपुट है। अब इन चारों इनपुट के बेसिस पे एक लिस्ट बना लेंगे। किस नाम से, तो स्ट्रक्चर देखिए, बुक नंबर पहले है, नेम है, ऑथर है, प्राइस है। तो लाइन नंबर 19 पे हम लोगों ने एक लिस्ट बना लिया जो यूजर का इन्फॉर्मेशन मिला है उससे, और उसका नाम रखा है बुक रिकॉर्ड। और लास्ट में पिकल डॉट डम फंक्शन का यूज करके हम लोगों ने बुक रिकॉर्ड को स्टोर कर दिया, किसमें, इस फाइल ऑब्जेक्ट से एसोसिएटेड फाइल में। तो FOBJ के अंदर जो एसोसिएशन है वो है बुक डॉट डैट से। डंप फंक्शन जो है पिकल का, वो आपका रिकॉर्ड को स्टोर कर देगा। इतना ही काम करना है क्रिएट के केस में। अब आगे आता है काउंट रिकॉर्ड ऑथर के केस में। तो काउंट रिकॉर्ड क्या करेगा, काउंट रिकॉर्ड नाम का फंक्शन रखे हैं ऑथर। अब ये क्या करेगा, FOBJ फिर से खोले हैं, ओपन करे हैं बुक ऑब्जेक्ट को। अभी इस यहाँ पे चूंकि रीड करना है तो रीड बाइनरी मोड में खोले हैं, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे अपेंड मोड में, यहाँ पे रीड मोड में खोला है। ऑब्जेक्ट जैसे ही मिला, सारा का सारा डाटा यहाँ पे अवेलेबल होगा। हम लोगों को क्या करेंगे, पिकल डॉट लोड करना है। एक चीज ध्यान रखेंगे कि लोड फंक्शन हमेशा एक्सेप्शन थ्रो करने का चांस होता है, इसलिए आपको ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक के बीच में रखना है। फिर से बता दूं, पिकल का लोड फंक्शन एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है। यदि फाइल नहीं मिला तो क्या होगा, उस केस में एक्सेप्शन आएगा ना। तो एक्सेप्शन यदि आएगा तो आपको ट्राई एक्सेप्ट के बीच में इसको रखना है। व्हाइल ट्रू का काम क्या है, ऑल द टाइम इट इज गोइंग टू बी गेट ट्रू अंटिल अनलेस वी आर नॉट रीचिंग अप टू द एंड ऑफ द फाइल। ठीक है, तब तक ये चलेगा। एक पूरा का पूरा बुक रिकॉर्ड मिला। अब यदि बुक रिकॉर्ड का जो थर्ड सेकेंड पैरामीटर है, सॉरी सेकेंड नंबर जो डाटा है वो है ऑथर। आप देखें 0, 1, 2 सेकेंड पोजीशन पे डाटा है ऑथर का। यदि हम लोगों ने जो ऑथर इसको पास किया था वो सेम ऑथर के साथ यदि रिकॉर्ड मिलता है तो हम लोग नंबर 1 बढ़ा देंगे। नंबर वैल्यू हम लोगों ने 0 रखा है, लास्ट में क्लोज करके यहाँ से रिटर्न कर देंगे। अब आपको क्या करना है, इस फंक्शन को कॉल करना है। तो सबसे पहले तो क्रिएट फाइल फंक्शन आप कॉल करेंगे। हमने इसको अभी तत्काल कमेंट करके रखा है क्योंकि क्रिएट फाइल से ऑलरेडी डाटा मैंने स्टोर करके रखा है। मान लो ऑथर का नाम हेड फर्स्ट के नाम से सर्च करना है, तो क्या करेंगे, ऑथर नेम आप काउंट रिकॉर्ड को पास करेंगे, और यदि हेड फर्स्ट के नाम से कोई ऑथर है तो आपको उसका नंबर बताएगा। और लास्ट में जो न्यू स्टाइल ऑफ फॉर्मेटिंग ऑफ स्ट्रिंग है उसके हिसाब से मैंने एक स्ट्रिंग बना दिया है। ऑथर 0 हैज रिटेन 1 बुक, 1 का बुक, 0 का प्लेस वैल्यू पे जाएगा ऑथर नेम एंड 1 के प्लेस वैल्यू पे जाएगा नंबर। रन करा के देखते हैं। ऑथर हेड फर्स्ट हैज रिटेन 1 बुक, मतलब एक ही बुक मैंने एंट्री किया है जो हेड फर्स्ट के नाम के ऑथर का है। इस तरह से आपको डाटा मिलेगा। एक बार ध्यान से ये पूरा प्रोग्राम देख लें। 2 अलग अलग फंक्शंस लिखने हैं, क्रिएट फाइल एंड काउंट रिकॉर्ड। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 40 का जो फर्स्ट सेक्शन है वो बनेगा। यदि पहले वाले में परेशानी है तो वी आर हैविंग द ऑप्शन टू गो फॉर द सेकेंड वन, वो भी बाइनरी से ही है। कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। कहता है बाइनरी फाइल student.dat has a structure, admission number, name and percentage. Write a function count record in Python that would be read the content of student.dat file and display the details of those students
हुज परसेंटेज ऑफ इज अबव 75%, जिसको 75% से ज़्यादा मिला है नंबर, उन सभी स्टूडेंट का रिकॉर्ड दिखाना है। एंड ऑल्सो डिस्प्ले द नंबर ऑफ स्टूडेंट स्कोर्ड मोर देन 75%। तो दोनों चीज़ें करनी है, जिनको मिला है 75% से ज़्यादा उनको दिखाना भी है डिटेल, और उनका वैसे सभी लोगों का काउंट आपको सेव कर लेना है, और लास्ट में कितने लोगों को 75% से ज़्यादा नंबर मिला है वो दिखा देना है। सॉल्व करते हैं, ये भी बाइनरी फाइल से ही होना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पिकल एक ही फंक्शन लिखना है, काउंट रिकॉर्ड। तो काउंट रिकॉर्ड नाम का फंक्शन लिख दिया। कौन सा क्लास फाइल से भाई, स्टूडेंट डॉट डेट फाइल से, स्टूडेंट डॉट डेट फाइल खोल लिया। किस मोड में, तो बाइनरी है तो रीड बाइनरी। ऑब्जेक्ट बनाए, ऑब्जेक्ट बनाने के बाद हम लोग, ऑब्वियस सी बात है, लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि लोड होगा तो आप एक्सेप्शन का चांस रहता है, ट्राई एक्सेप्ट के बीच में लिख देंगे। वाइल ट्रू, ऑब्वियस सी बात है, जब तक कि फाइल के एंड तक नहीं पहुंचेगा ट्रू रहेगा, और आपको इन्फॉर्मेशन निकाल के देता रहेगा। हर बार आपको रिकॉर्ड लेना है। अब देखेंगे कि इस पर्टिकुलर टाइप के स्ट्रक्चर में परसेंटेज जो है वो सेकेंड प्लेस पे है, 0, 1, 2। तो यदि परसेंटेज का वैल्यू 75% से ज़्यादा होगा तो हम लोगों को स्टूडेंट का रिकॉर्ड का सेकेंड पोजीशन का वैल्यू यदि 75% ज़्यादा है तो सिंपली रिकॉर्ड को प्रिंट कर देना है, और ये जो रिकॉर्ड प्रिंट कर रहे हैं उसके बीच का स्पेसिंग जो है हम लोग टैब लगा दिए, ठीक है। और यदि है ऐसा तो नंबर का वैल्यू 1 से बढ़ा दिए। लास्ट में हम लोगों ने नंबर ऑफ स्टूडेंट स्कोर्ड एबव 75% काउंट लिख दिया। तो क्या करेगा, ये जितने बार आएगा 75% से ज़्यादा स्टूडेंट का रिकॉर्ड दिखाएगा, और यदि पूरा काम हो गया तो कितने लोगों का ऐसा था उसका वैल्यू बताएगा। लास्ट में इसको फंक्शन कॉल हम लोगों ने लिख दिया है, जिसके थ्रू ये फंक्शन कॉल होगा। जस्ट टू चेक कि जब मैं इसको रन कराता हूँ तो आउटपुट आता है कि नहीं। तभी रन करा रहा हूँ। देखिए 3 लोगों का रिकॉर्ड मिला है, रोल नंबर, उसका एडमिशन नंबर, नेम, उसका परसेंटेज मार्क्स, सभी का परसेंटेज देखिए मोर देन 75% ज़्यादा है। और लास्ट में काउंट क्या दिया, 3 स्टूडेंट स्कोर एबव 75%। इस तरह से ये जो क्वेश्चन है, एक ही फंक्शन आपको लिखने हैं रिकॉर्ड काउंट करने का। सही सही आंसर लिखेंगे आपको पूरे के पूरे 5 नंबर मिल जाने हैं। तो इस तरह से सैम्पल पेपर डिस्कशन का जो हम लोगों का पूरा सीरीज था, आज यहीं पे समाप्त होता है। हम लोगों ने 6 पूरे के पूरे वीडियोस में इसको डिस्कस किया। आगे और छोटे छोटे टॉपिक से रिलेटेड मैं वीडियोस बनाऊंगा। आप कमेंट सेक्शन में निश्चित तौर पे लिखें कि आपको क्या पसंद आया, क्या नहीं पसंद आया, और क्या आप चाहते हैं कि मैं और इलिब्रेट करके बताऊं। तब तक के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद। आप हमसे जुड़े रहे, आगे भी आशा है आप जुड़े रहेंगे। थैंक यू।